हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसी टेक्नोलॉजी। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे मोबाइल फ़ोन में जो दो मेन आईसी यूज़ होता है, पावर आईसी और सीपीयू। ये दोनों क्या क्या काम करता है, मतलब कौन सा फंक्शन ये दोनों करता है। देखिए, नॉर्मल जो सेट है या बेसिक सेट्स है उसमें क्या होता है, दो तरीक़े का बोर्ड होता है। एक सीपीयू प्लस पावर आईसी, मतलब एक ही बोर्ड में सीपीयू भी है, अलग से पावर आईसी भी है। वो दो बोर्ड में दो आईसी अलग अलग काम करता है। जैसे देखिए, पावर आईसी क्या करता है, स्पीकर को कंट्रोल करता है, एयर स्पीकर हो, लाउड स्पीकर हो, माइक्रोफोन को कंट्रोल करता है, वाइब्रेटर को कंट्रोल करता है, सिम ट्रे भी पावर आईसी से कनेक्ट रहता है, चार्जिंग भी पावर आईसी से कनेक्ट रहता है। बहुत सारा सेट में ऐसा होता है पावर आईसी खुद चार्जिंग को कंट्रोल करता है, और कुछ सेट में ऐसा होता है चार्जिंग आईसी भी अलग रहता है जो चार्जिंग को कंट्रोल करता है। ऑन ऑफ स्विच जो पॉइंट है, ऑन ऑफ स्विच भी पावर आईसी का साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। और सेकेंडरी वोल्टेज टू अदर सेक्शन, मतलब पावर आईसी नाम से ही पता चलता है पावर, मेन पावर आईसी पावर मैनेजमेंट का काम करता है। मतलब जो अलग अलग आईसी होता है, सीपीयू, फ्लैश आईसी, आरएफ आईसी, ये सब आईसी में सेकेंडरी वोल्टेज प्रोवाइड करता है। मतलब पावर आईसी बैटरी से सप्लाई लेता है, उसके बाद ये जो सेकेंडरी वोल्टेज जनरेट करता है वो अलग अलग आईसी में देता है। उसके बाद वही सेट में सीपीयू है तो सीपीयू से डायरेक्ट डिस्प्ले कनेक्ट रहता है, टच पैड मोबाइल होने से टच पैड कनेक्ट रहता है, कीपैड मोबाइल होने पर कीपैड कनेक्ट रहता है, मेमोरी कार्ड कनेक्ट रहता है, ईएमएमसी और फ्लैश आईसी सीपीयू का साथ जुड़ा हुआ रहता है, और कैमरा भी डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। तो हम लोग कैमरा का पिक्चर बनाए नहीं, लेकिन याद रखिएगा कैमरा भी डायरेक्टली सीपीयू का साथ जुड़ा हुआ रहता है। हो सकता है ये सब का अलग से कोई इंटरफेस आईसी हो, या अलग से कोई कंट्रोलर आईसी हो, अलग से फिल्टर आईसी हो सकता है, लेकिन मेनली ये सब काम ये दो आईसी ही करता है। दो आईसी डिवाइड करके कर लेता है, जो सेट में पावर आईसी और सीपीयू अलग से रहता है। इसके बाद आता है जो सेट में खाली सीपीयू है, वो सेट में क्या है, चलिए उसका भी डिस्कशन करते हैं। इसके बाद देखिए, ये रहा सीपीयू, ओनली सीपीयू बेस्ड बोर्ड। देखिए, एक ही चिप रहेगा जिसमें सीपीयू इंक्लूड रहेगा, पावर सेक्शन और पावर आईसी इंक्लूड रहेगा, आरएफ आईसी और आरएफ सेक्शन इंक्लूड रहेगा, फ्लैश या ईएमएमसी, मतलब एक ही सिंगल चिप सारे काम, और पीएफओ मतलब नेटवर्क सेक्शन का कनेक्शन डायरेक्टली सीपीयू का साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो मेन था डिस्प्ले वो तो है टच पैड या कीपैड, मेमोरी कार्ड, फ्लैश आईसी इनबिल्ट है। तो इसके बाद देखिए स्पीकर, माइक, वाइब्रेटर, सिम ट्रे, चार्जिंग आईसी सारे कनेक्ट रहेगा। मतलब सीपीयू पावर का काम कर रहा है तो बैटरी कनेक्टर का डायरेक्ट सप्लाई सीपीयू में रहेगा, अलग से सेकेंडरी वोल्टेज दूसरा कोई आईसी से नहीं आएगा, ये सीपीयू के अंदर ही यही वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है। तो जो आईसी सीपीयू बेस्ड है वो आईसी का सारे काम सीपीयू सिंगल करेगा। ठीक है। ओनली चार्जिंग आईसी अलग रहेगा, नेटवर्क सेक्शन का पीए आईसी अलग रहेगा। चलिए एक बोर्ड से हम लोग देखते हैं। ये बोर्ड में आप लोग नोटिस कीजिए, यहाँ पर देखिए सीपीयू है, यहाँ पर देखिए पावर आईसी है, यहाँ पर फ्लैश आईसी है, यहाँ पर आरएफ आईसी है, यहाँ पर पीए आईसी है। देखिए कितना सारा आईसी है। इसमें क्या होगा, जो दो काम दो आईसी डिवाइड करके करेगा। देखिए पहले जो हम लोग डिस्कशन किया बोर्ड में डायग्राम करके, उसी का हिसाब से पावर आईसी सारे काम करेगा, सीपीयू अपना खुद का काम जैसे कीपैड को कंट्रोल करना, डिस्प्ले को कंट्रोल करना, फ्लैश आईसी इसमें मेमोरी आईसी रहेगा तो इसका साथ ही कनेक्शन रहेगा, ऐसे काम को डिवाइड करता है। पावर आईसी मेन पावर मैनेजमेंट का काम करेगा, चार्जिंग का काम कंट्रोल करेगा, स्पीकर, एयर स्पीकर, माइक, वाइब्रेटर सारे काम यही पावर आईसी कंट्रोल करेगा। इसके बाद हम दूसरा और एक बोर्ड से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बोर्ड देख रहे हैं, एक सीपीयू है, ना फ्लैश आईसी है, ना पावर आईसी है, ना कुछ है, एक पीए आईसी है और एक चार्जिंग आईसी है। तो यही तीन आईसी से पूरा बोर्ड चल रहा है। सीपीयू वो जो बोर्ड में हम लोग डायग्राम से देखा उसी का हिसाब से सारे काम सीपीयू कर रहा है, और
PIC नेटवर्क सेक्शन का काम कर रहा है। यही CPU में पावर IC, फ्लैश IC, RF IC और CPU ये चारों फंक्शन हो रहा है। और बाद बाकी जो चार्जिंग का काम है चार्जिंग IC कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद उसी तरह और एक बोर्ड देखिए, यहाँ पर क्या है, एक CPU है, एक PIC है, एक यहाँ पर चार्जिंग IC है। मतलब ये बोर्ड का जितना सारा काम पावर IC, फ्लैश IC, RF IC और CPU का काम यही एक ही चिप कर रहा है। उसके बाद नेटवर्क का काम PA कर रहा है। ये देखिए नेटवर्क सिग्नल डायरेक्ट PIC में आ रहा है, शायद आप लोग को दिख रहा है। इसके बाद चार्जिंग को AIC कंट्रोल कर रहा है। और एक तरह का बोर्ड देखिए, ये CPU है, अलग से फ्लैश IC है, PA IC है, RF IC है। तो इसमें देखिए CPU के अंदर ही पावर IC है, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट्स इसका साइड में है, और RTC है। मतलब यही CPU पावर प्लस CPU का दोनों काम कर रहा है। नेटवर्क IC नेटवर्क सेक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ पर देखिए चार्जिंग IC दिख रहा है, ये चार्जिंग का काम कर रहा है। आशा है आप लोग को क्लियर समझ में आया CPU का काम क्या है, पावर IC का काम क्या है। जो भी प्रॉब्लम होगा फर्स्ट सोर्स से शुरू करना होगा। जैसे स्पीकर काम नहीं कर रहा है, स्पीकर लाइन का सारे कंपोनेंट देखेंगे, लास्ट में आके अगर पावर IC से वाला सेट है तो पावर IC से प्रॉब्लम है। अगर देखा जा रहा है CPU वाला सेट है, सब कुछ देखने के बाद लास्ट में आके CPU ख़राब हो सकता है। जैसे वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है, वाइब्रेटर देख लिया, सारा मोटर देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसका ट्रैक लाइन देख लिया, लास्ट में कंट्रोल कौन कर रहा है, CPU। प्रॉब्लम CPU से हो सकते हैं। अगर वही पावर IC वाला सेट होगा तो फर्स्ट पावर IC से ही प्रॉब्लम हो रहा है। आशा है आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। आप लोग फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।